हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माई फैमिली गार्डन एंड होम में। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो गार्डनिंग है तो फ्रेंड्स बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, मैं आज बहुत सारी जो है तो अपने टेरेस गार्डन से सब्जियों को हार्वेस्ट करने वाली हूँ। आप लोग को दिखाऊंगी कि इस तरीके की सब्जियाँ अगर आप लोगों को भी चाहिए अपने टेरेस गार्डन से, तो बहुत ही कम खर्च में आप कैसे इतनी अच्छी सब्जियाँ अपने टेरेस गार्डन से ले सकते हैं या लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, जब वही बात आती है टेरेस गार्डन की तो हमारे मन में यही सवाल आता है कि बहुत सारा खर्च करने के बाद सब्जियां मिलती होंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने कुछ चीज़ों को ध्यान में रखा, कुछ बातों को ध्यान में रखा, तो आपको टेरेस गार्डन से बहुत आसानी से सब्जियां मिल जाती हैं जब आप टेरेस गार्डन पे सब्जियां लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, सामने देख सकते हैं ये मेरे खीरे के पौधे हैं जो कि मैंने पौधे लगाए हुए हैं। ये ग्रो बैग में है और देखिए यहाँ से जो है तो मुझे खीरा भी मिलने लग गए हैं। तो आप लोग देखिए काफ़ी बढ़िया जो है तो खीरे आ रहे हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम टेरेस गार्डन पे सब्जियां लगाने की सोचते हैं तो हमें लगता है बहुत सारा खर्च होगा तब जाके सब्जियां होंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं एक खीरा हार्वेस्ट कर लेती हूँ, ले लेती हूँ, जो कि काफ़ी बढ़िया मिल गया है मुझे। और ये खीरे के पौधे जो है तो मैंने लगाए हुए हैं 12 बाई 24 के ग्रो बैग में। और फ्रेंड्स, इसी तरीके से लौकी लगाई हुई है। और यहाँ पे देखिए एक ककड़ी का भी पौधा मैंने ग्रो बैग में लगाया हुआ है। ये ग्रो बैग 15 बाई 15 का है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। और देखिए इस तरीके से गर्मी में भी जो है तो हमारे टेरेस गार्डन से इस तरीके की सब्जियां मिलती हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने इन ग्रो बैग में जो दिख रहे हैं आपको, इनमें जब मिट्टी बनाई थी तो इसका वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। जब मैंने इनकी मिट्टी तैयार की थी और मिट्टी तैयार करने के बाद जब इनको फिल किया था, तब पूरा एक एक प्रोसेस बताया हुआ था कि मैंने मिट्टी में क्या क्या डाला है, कैसे तैयार किया है। तो वीडियो चैनल पे पब्लिश है, आप जाके देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो है तो काफ़ी सारी सब्जियां मैंने ग्रो की है। और इस तसले में देखिए यहाँ पे पुदीना लगा है। इसको भी जब मैंने लगाया था तो आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया, करीब 2 हफ्ते में पुदीना हमारा इस तरीके से ग्रो कर गया है। और इसमें डाला हुआ है मैंने ढेर सारा कचड़ा। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि आप मिट्टी कैसे बनाती हैं या पौधे बीज कहाँ से लेती हैं, इस टाइप के सवाल होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इन वीडियो के माध्यम से समय समय पे आपको जानकारी भी देती रहती हूँ कि मैं कैसे मिट्टी बनाती हूँ, कहाँ से बीज लाती हूँ। तो इस तरीके से। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भिंडी जो है कि मैंने लगाई हुई थी कुछ, हालांकि पूरे ग्रो बैग खाली नहीं थे। तो जो जितने भी खाली हुए थे, जैसे जैसे ग्रो बैग्स खाली होते जाते रहे हैं वैसे वैसे मैं सब्जियाँ इनमें लगाती जा रही हूँ। क्योंकि हमारी जो समस्या होती है ग्रो बैग या कंटेनर की समस्या होती है, क्योंकि जितने पौधे हम लगाते जाते हैं उतना ही हमें ग्रो बैग या कंटेनर कम पड़ते जाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने भिंडी भी लगाई हुई है। ये इस बार हमने रेड वाली भिंडी मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया हुआ था। देखिए काफ़ी अच्छी जो है तो भिंडी तैयार हो गई है। और देखिए कुछ तो आप इतने पौधे तैयार हो गए हैं, अब इस तरीके से भिंडी आना भी शुरू हो गई है। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी भिंडी आ रही है। हालांकि मैंने पहली बार ये लाल वाली जो भिंडी है तो लगाई हुई थी। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी भी ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है। और ये वाले जो ग्रो बैग रखे हुए हैं 3 से 4 साल हो गए और काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। तो आज जो मुझे भिंडी यहाँ से मिल रही है तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ से हार्वेस्ट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, भिंडी जो है तो गर्मियों में बहुत अच्छे से हो जाती है। आप गर्मियों में इसको बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है। फ्रेंड्स, अगर गर्मियों की सब्जियाँ लगा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आज हार्वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं मिला, मुझे सूपा ही मिल गया है तो मैं ले आई हूँ। और यहाँ पर कुछ टमाटर लगे हुए हैं तो टमाटर भी यहाँ से हार्वेस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर गर्मियों में सब्जियाँ लगा रहे हैं तो आपको जैसे कि मैंने बताया कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि ज़्यादा गर्मी होगी तो पौधों में मल्चिंग की ज़रूरत होगी। मल्चिंग के साथ साथ पौधों में ठंडक भरी खाद डालनी होगी आपको। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, खाद के साथ साथ आपको ग्रीन नेट वगैरह की व्यवस्था करनी होगी अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में बहुत अच्छी सब्जियां चलती रहें तो। और यहाँ पे देखिए ये ग्रो बैग रखा हुआ है, इसमें भी टमाटर लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही किचन गार्डनिंग या टेरेस गार्डनिंग की बात आती है तो हमारे मन में सवाल आता है मिट्टी का, कि मिट्टी, इतनी सारी मिट्टी कहाँ से लाएं। तो फ्रेंड्स, आप एक आदत बना लीजिए, हैबिट बना लीजिए। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं या सब्जियां लगाना चाहते हैं तो जितना भी कचरा हो, चाहे सूखे पत्ते हों, जो भी हो कचरा, गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट, तो उनको इकट्ठा करके ग्रो बैग भरना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से हमारे ग्रो बैग जब भरते हैं तो इससे होता क्या है कि हमारी जो मिट्टी है तो बहुत ही हल्की बनती
मिलती है। फ्रेंड्स इस तरीके से ग्रो बैग में बार बार यही बताती हूँ आप लोगों को, इस तरीके से ग्रो बैग भरेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी सब्जियां और ताज़ी सब्जियां अपने गार्डन से मिल जाएंगी और बिल्कुल ही कम खर्च में आप ट्राई करके देखिएगा। मेरे पास पूरी खाद कभी नहीं रहती, मेरी मिट्टी भी जाके देख लीजिएगा, मिट्टी में मेरे ज़्यादा कुछ नहीं रहता। सिंपल सी मैं मिट्टी बनाती हूँ, सिंपल तरीके से सब्जियाँ लगाती हूँ और रिजल्ट भी मुझे बढ़िया मिलते हैं, काफ़ी बढ़िया जो है तो मेरी सब्जियाँ हो जाती हैं। आप लोग पौधों को देखकर, मेरी सब्जियों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मिट्टी जैसे मेरे चैनल पे जो वीडियो पड़े हुए हैं तो उनमें देखेंगे आप कि मैं मिट्टी बिल्कुल सिंपल तरीके से, उसमें ज़्यादा तामझाम कुछ नहीं रहता, फिर सब्जियां लगाती हूँ तब भी बहुत अच्छे से हो जाती है। बहुत सारे लोगों के मन में डर होता है कि बहुत सारे हमें कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, बहुत सारी खाद होंगी तभी हम सब्जियां लगा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप शुरुआत कीजिए, जो आपके पास है, जो चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों से शुरुआत कीजिए, बहुत अच्छी सब्जियां हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए कुछ मैंने टमाटर के पौधे लगाए हुए थे तो अभी तक इनसे हार्वेस्टिंग मिल रही है। फ्रेंड्स टमाटर लगाना बहुत आसान है। अगर इस तरीके के टमाटर चाहते हैं तो आपको इसकी पौध तैयार करनी होगी, फिर लगानी होगी, फिर इसके बाद जो है तो इन पौधों की निराई गुड़ाई करने के साथ साथ इनमें कोई ना कोई खाद देनी होगी, चाहे आप गोबर की खाद डाल दें या आप सरसों खली डाल दें। और गुड़ाई उड़ाई करने के बाद इनको सहारा देना बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके ये पौधे टिक पाते हैं। पौधे आप लगा देंगे, उनकी केयर नहीं करेंगे तो उतनी अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग कुछ भी नहीं होता है। फ्रेंड्स इनकी बराबर केयर करनी होती है, उसके लिए आपको सीखना पड़ता है। जैसे हम सीखते जाते हैं, मैं अभी तक सीख रही हूँ, गार्डनिंग करती हूँ, फिर सीखती हूँ, गार्डनिंग करती हूँ, सीखती हूँ, मेरा ये चलते रहता है। क्योंकि जितना हम खुद से जब करते हैं, जो सीखते हैं, उतना हम सुनने से बिल्कुल नहीं कर पाते। फ्रेंड्स तो जो पौधे आप लगाएंगे, एक बार लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे, इसके बाद खुद ही आप इतने अच्छे से पौधे लगाने लग जाएंगे कि आप दूसरों को बताने लग जाएंगे कि कितने अच्छे से हमारे पौधे हो जाते हैं। फ्रेंड्स एक कोई रॉकेट नहीं है कि आप एक बार में आपने सुना और बस हो गया, लग गया पौधा और आ गए हमारे पौधों में ढेर सारे फल फ्रूट आ गए। इनमें कई बार मौसम का भी असर हो जाता है, कई बार समय, जैसे गर्मी का, धूप का, बारिश का, इस टाइप से तो समय समय पे इनमें कीड़े वगैरह भी लगते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना होता है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक टोकरी जो है तो टमाटर मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं और मुझे लगता है आज टमाटर की जो है तो ढेर सारी हार्वेस्टिंग मिलने वाली है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसीलिए मैं पहले टोकरी लेके आई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये टोकरी में हम हार्वेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि चारों तरफ इस समय टमाटर ही टमाटर पक रहे हैं। और फ्रेंड्स लगातार इस तरीके की जो मुझे है तो हार्वेस्टिंग क्यों मिल रही है, इसका भी मैं आप लोग को सीक्रेट बताती हूँ कि फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन से कंटिन्यू हार्वेस्टिंग मिलती रहे, मतलब लगातार आपको मिलती रहे, तो उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि जब पौधे लगाते हैं आप, तो एक बार में आप पौधे कभी ना लगाएं, चाहे कोई बीज हो, कोई भी पौधा हो। इसके लिए आपको आदत बनानी होगी, अपनी हैबिट डाली होगी बीज डालने की या पौधे लगाने की। जैसे कि मैं शॉर्ट्स वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में, दोनों में बताती रहती हूँ, मैं पौधे लगाती रहती हूँ, बीज लगाती रहती हूँ। तो मेन सीक्रेट गार्डनिंग का यही होता है। अगर आप अपने टेरेस गार्डन से सब्जियां हार्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको थोड़े थोड़े से अंतराल में जो है तो ढेर सारे पौधे लगाने होंगे। और फ्रेंड्स ये जो सारे ग्रो बैग देख रहे हैं, इनमें नीचे ढेर सारा कचरा भरा हुआ है। जब मैं इनको पलटूंगी तो मुझे खाद खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मेरे पास तो इतनी कभी गोबर की खाद भी नहीं रही कि मैंने बहुत ज़्यादा मिलाया हो। कभी एक आध साल या 2 साल में मिल गई होगी जितनी, एक आध बोरी, तो उसी को डाल दिया होगा थोड़ा थोड़ा करके। बाकी मेरे पास खाद नहीं रहती। मेरे पास जो रहता है फ्रेंड्स गार्डन का कचरा जो रहता है, गार्डन का कचरा, किचन का कचरा, इसको मैं कभी नहीं फेंकती हूँ। जितना भी गार्डन की सफाई करते वक्त किचन की सब्जियों के छिलके वगैरह, इनको बस नहीं फेंकती हूँ कभी। इनको मैं हर ग्रो बैग भरती हूँ, चाहे जैसा भी ग्रो बैग हो। मेरा ग्रो बैग खाली हुआ, अगर मेरे पास कचरा है तो, अगर नहीं भी है खाली, उसका पौधा हटाना है, सूख गया है, उसको हटा करके तुरंत देखिए मैं भर देती हूँ इस तरीके से। फ्रेंड्स देखिए कुछ कच्चे टमाटर भी इस तरीके से टूट जाते हैं कभी कभी कमेंट भी आ जाता है किन्हीं लोगों का कि आप कच्चे टमाटर क्यों तोड़ते हैं। फ्रेंड्स तोड़ते टाइम कई बार हो जाता है, गुच्छे में एक साथ कच्चा टमाटर भी रहता है, पका टमाटर भी रहता है, तो थोड़ा सा सावधानी से तोड़ें तो पके वाले ही तोड़ पाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा सावधानी से हाथ से नहीं पकड़ा हम लोगों ने, तो तुरंत का एक कच्चा टमाटर आ जाता है हाथ में। ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो आपके साथ भी हो सकता है। मेरे साथ कई बार हो जाता है, कच्चे टमाटर एक आध दो टूट जाते हैं।
गलती से, तो देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है तो मैंने गाजर वगैरह भी लगाई है। तो गाजर के ग्रो बैग में जब मैंने कचड़े से भरा हुआ था तो इसको पूरा दिखाया था आप लोगों को, और ये गाजर बनने लगी है। शुरुआत में तो मुझे लगा था कि ये शायद लेट होगी, लेकिन फ्रेंड्स लेट नहीं है, अभी नीचे गाजर बन रही है। एक आध मैंने निकाल के देखा है, बहुत ही बढ़िया जो है तो गाजर भी तैयार हो रही है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टमाटर की कुछ लोग वैरायटी पूछते हैं कौन सी उसका क्वालिटी के बीज कैसे हैं। फ्रेंड्स, ये जो टमाटर के पौधे इसमें लगे हुए हैं, इसमें सिर्फ लगे हुए हैं जो देसी टमाटर, जो हमारे गार्डन से ही जो पौधे मिल जाते हैं हमें, वो वाले पौधे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्रूटिंग हुई है और कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं। 3 से 4 पौधे मैंने इसमें लगाए हुए थे, और ये प्लांट सिर्फ घर के हैं, यानी कि जो गार्डन से ही मुझे पौधे मिले थे वही वाले हैं, और उन्हीं को मैंने लगा दिया था। तो आप लोग देख सकते हैं ढेर सारे इसमें टमाटर लगे हुए हैं। एक ही गमले में, ये गमला कह सकते हैं, ड्रम का टुकड़ा है, गमला कह सकते हैं, ग्रो बैग कह सकते हैं, कंटेनर ही है। तो देख सकते हैं एक ही में ढेर सारे जो टमाटर हैं तो लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब हम अच्छे बीज लगाते हैं तभी हमें फ्रूटिंग मिलती है। अगर आपकी मिट्टी हल्की और अच्छी हेल्दी मिट्टी बनती है तो उसमें बहुत अच्छे सब्जियां हो जाती। हेल्दी मिट्टी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स कि आप बहुत सारा खर्च करके बहुत सारी चीज़ें खरीदें तब आपकी हेल्दी मिट्टी बनेगी। अगर कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छी मिट्टी आप अपने आसपास से जो चीज़ें मिल जाएंगी उन्हीं से हमारी मिट्टी बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा गांव वगैरह में जो खेतों में डालते हैं खातू होती है, यानी कि गोबर की खाद होती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं रहता, गोबर कचरा वगैरह रहता है, फिर उसके बाद खेतों में फसलों के लिए डाला जाता है। इसी तरीके से ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं जो हमारे आसपास ही मिल जाती हैं। इसी तरीके से टेरेस गार्डन में भी होता है। ये सारी चीज़ें हम समेट करके एक ग्रो बैग या कंटेनर भरते हैं। उसके बाद जो खाद तैयार होती है, मिट्टी बनती है, वो बहुत ही हेल्दी होती है। इस तरीके से पौधे लगाते रहेंगे तो आपके गार्डन में पौधे बहुत अच्छे होंगे, और जो हार्वेस्टिंग है तो इस तरीके से मिल जाएगी। आप लोग देख सकते होंगे काफ़ी सारे कंटेनर में मैंने टमाटर के पौधे लगा रखे, काफ़ी सारे और पौधे लगा रखे हैं। इनमें मैंने ज़्यादा कोई मिट्टी वैसी नहीं बनाई, फिर भी देख सकते हैं हार्वेस्टिंग जो है तो मुझे काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। तो इस तरीके की हार्वेस्टिंग लेने के लिए बस यही चीज़ों का ध्यान रखिए जो मैं बता रही हूँ। तो इस तरीके से मिट्टी बनाइए, तैयार करिए, पौधे लगाइए। फ्रेंड्स, हार्वेस्टिंग के लिए, सब्जियों के लिए कंटिन्यू जो सब्जियां लगाने का फार्मूला जो मैंने बताया ये ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रो बैग में लगाएं या किसी अच्छे गमले पॉट में लगाएं तभी आपके यहाँ सब्जियां निकले। ऐसा बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, आप टूटी बाल्टी में लगा दीजिए, टूटी बाल्टी में, मटके में, आपके पास कार्टून गत्ता जो भी हो उसमें भी आप सब्जियां लगा सकते हैं। बहुत आसानी से सब्जियां ग्रो हो जाती हैं। सब्जियों के लिए कोई गमले का साइज़ ये मैटर नहीं करता है। बस काफ़ी जो ज़्यादा छोटे गमले के साइज़ हैं वो मत लीजिए, मतलब इतना कि जब आप कोई प्लांट लगा रहे हो तो पौधे की जड़ों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह हो, इतना आपको कंटेनर या ग्रो बैग लेना है। बाकी इसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता। आपको इनकी देखभाल करने के लिए आपको नीम ऑयल रखना होगा अपने घर में, ताकि आप इसमें स्प्रे करते रहें। बहुत सारी चीज़, सब्जियां लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे कि मिट्टी के बाद खाद देना, गुड़ाई करना, पौधों की कटाई छटाई करना, उसके बाद पौधों की जो है तो कीट पतंगों से बचाने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे करना, और इस तरीके से, और पानी का भी ध्यान रखना होता है। काफ़ी सारी चीज़ें मिला करके काम करने होते हैं गार्डन में, तब जाके बहुत अच्छे रिजल्ट सब्जियों में मिलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि हमने अच्छी क्वालिटी के बीज ले लिए, लगा दिए और बाकी हमने उसमें कुछ नहीं किया, तो बिल्कुल फ्रेंड आपको बिल्कुल अच्छा रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ों में काम करना होता है, आपको सीखना होता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्यारी में लगाए हुए हैं, और ये बहुत ही कम गहराई में टमाटर के पौधे लगाए हुए हैं। और इसके पहले मैं धनिया लगाया हुआ था, धनिया हार्वेस्ट करने के पहले ही टमाटर के पौधे मैंने बीच में लगा दिए थे, तो इस तरीके से हो गए हैं। जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे इसमें जैसे टमाटर के पौधे लगे हुए हैं, इन्हीं के बीच में मैंने भिंडी के पौधे बीज जो है तो लगा दिए हैं। जैसे ही टमाटर ख़त्म होंगे तो हमारी भिंडी तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से सब्जियां लगाना है तो थोड़ा सा आपको तरीके से लगाना होगा, ताकि आपको लगातार इनसे हार्वेस्टिंग मिलती जाए।
और देखिए यहाँ पे भी फ्रेंड काफ़ी सारे टमाटर जो हैं तो लगे हुए हैं। तो इतनी सारे टमाटर देखिए हार्वेस्टिंग मिल रही है मुझे, और ये हार्वेस्टिंग लगातार मिल रही फ्रेंड, कई दिनों से मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ। तो देखिए जब से हार्वेस्ट करना शुरू किया है तब से बहुत अच्छी अपने टेरेस गार्डन से मैं सब्जियाँ ले रही हूँ, बहुत ही कम खर्च में। मेरे इस गार्डन में ज़्यादा कोई खर्च भी नहीं है, फिर भी मुझे काफ़ी अच्छी जो है तो अपने गार्डन से सब्जियाँ मिल जाती हैं। तो जो मैंने आज बातें बताई आप लोगों को, अगर इन बातों को ध्यान रखकर आप सब्जियाँ लगाते हैं तो आपको भी बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी अपने टेरेस गार्डन से। तो आप भी लगा सकते हैं, बिना झिझक के सब्जियां टेरेस गार्डन पे ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छी सब्जियां मिलेंगी। और अगर अच्छे तरीके से आप सही तरीके से सब्जियां लगाते हैं तो आपको इतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा कि आप मार्केट से सब्जियां खरीदना भूल जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी सारी सब्जियां जो हैं तो आज मैंने हार्वेस्ट की हैं अपने टेरेस गार्डन से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए धनिया भी लगी हुई है, तो मैं थोड़ा सा धनिया भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। हालांकि धनिया अभी भी मैंने तैयार कर लिया है गर्मियों के लिए, और भी लगा लिया है। तो आप लोगों ने अभी तक नहीं लगाया है तो आप लोग भी लगा लीजिए। और फ्रेंड्स मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, आप वीडियो में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए करिए, शेयर भी कर दिया करिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया करिए। बहुत अच्छा लगता है अगर आपके लाइक सब्सक्राइब होते हैं तो अच्छा लगता है, और लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई। तो देखिए यहाँ से मैंने धनिया भी ले लिया, और काफ़ी बढ़िया मुझे आज सब्जियां मिल गई हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग हुई है। फ्रेंड्स आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, हार्वेस्टिंग पसंद आई होगी। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको हार्वेस्टिंग कैसी लगी सब्जियों की हार्वेस्टिंग जो है तो आपने जो देखा तो कैसा लगा गार्डन, कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।